चलता हुआ जहाज लेकिन एक भी इंसान नहीं। सोचिए अगर किसी दिन आपको खबर मिले कि एक जहाज समुद्र के बीच पूरी तरह सही हालत में मिला, लेकिन उस पर न कप्तान, न क्रू, न बच्चा, न लाश। और सबसे अजीब बात, वह जहाज चल रहा था। आज की कहानी डराने के लिए नहीं, आज की कहानी है सोचने के लिए, जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया। आज इंटरनेट पर आपको इस कहानी के बारे में भूत, समुद्री राक्षस और एलियंस तक की बातें मिल जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में हम कोई अफवाह नहीं देखेंगे। हम देखेंगे दस्तावेज, लॉगबुक, समुद्री नियम और मानव मनोविज्ञान। और वीडियो के अंत में आप खुद तय करेंगे क्या यह रहस्य था या एक बेहद दुखद मानवीय गलती। 19वीं सदी का समुद्र आज जैसा सुरक्षित नहीं था। आज है आपके पास जीपीएस, वेदर अलर्ट्स, सैटेलाइट, और तब हुआ करते थे कंपास, स्टार और अनुभव। समुद्र उस समय एक रास्ता नहीं, एक परीक्षा हुआ करता था। और इस परीक्षा में उतरा एक जहाज जिसका नाम था मैरी सेलेस्टे। कोई घोस्ट शिप नहीं था यह एक मजबूत, भरोसेमंद व्यापारिक जहाज था जिसका इस्तेमाल किया जाता था लंबी दूरी के लिए, कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए। 1872 में इस जहाज की हालत इतनी अच्छी थी कि इंश्योरेंस कंपनीज इसे लो रिस्क वेसल मानती थी, यानी यह जहाज डूबने लायक नहीं था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी इंसान पर, कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स। यह कोई नया नाविक नहीं था, 10 साल से अधिक का अनुभव, कोई शराब नहीं, कोई गैम्बलिंग नहीं, और सबसे डिसिप्लिन और रिलीजियस व्यक्ति। सबसे अहम बात, वह अपने परिवार के साथ पहली बार यात्रा कर रहा था। उसके साथ थे उसकी पत्नी सरा और 2 साल की बेटी सोफिया। सवाल, क्या कोई जिम्मेदार पिता बिना ठोस कर अपनी बच्ची को समुद्र के हवाले कर सकता है? जर्नी की शुरुआत होती है। मैरी सेलेस्टे को 1861 में बनाया गया। 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क से इटली के जिनेवा शहर की ओर मैरी सेलेस्टे रवाना होती है। यह कार्गो शिप था। इंडस्ट्रियल अल्कोहल बैरल में भरे हुए थे। हाँ, यह शराब पीने के लिए नहीं थी, इंडस्ट्रीज के लिए थी। शुरुआत में मौसम ठीक, समुद्र शांत, कोई खतरा नहीं। कैप्टन की लॉगबुक एंट्रीज पूरी तरह नॉर्मल थी, बट समथिंग इज ऑफ। लेकिन अगर सब कुछ ठीक था तो फिर यह जहाज खाली कैसे मिला? यहीं से हम कहानी से हटकर एनालिसिस मोड में जाते हैं। लास्ट लॉगबुक एंट्रीज 25 नवंबर 1872। कैप्टन ब्रिग्स लिखता है, वेदर फाइन, शिप इन गुड ऑर्डर, कोई डर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। मैरी सेलेस्टे से आने वाला आखिरी मानवीय संदेश था। इसके बाद कुछ नहीं। 4 दिसंबर 1872, 9 दिन बाद एक दूसरा जहाज देई ग्रेटिया अटलांटिस ओशियन में मैरी सेलेस्टे को देखता है। डिस्टेंस से जहाज तिरछा चल रहा था, कोई सिग्नल नहीं। जब देई ग्रेटिया का क्रू जहाज पर चढ़ता है तो उन्हें दिखता है एक ऐसा दृश्य जो समुद्री इतिहास में पहली बार हुआ। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से डिटेल्स पूरी मिस्ट्री की चाबी है। यहाँ सुरक्षित जहाज, खुले खाना पीना, मौजूद पानी, मौजूद कपड़े, ठीक ठाक, कोई संघर्ष नहीं, ना ही कोई खून। लेकिन लाइफ बोट गायब थी, कंपास डैमेज थे, लॉगबुक खुली हुई थी, और सबसे अहम बात, कैप्टन, उसकी पत्नी और उसकी 2 साल की बच्ची सोफिया गायब थी। लॉगबुक ब्रेक पॉइंट। अब यहाँ ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कुछ सुपर नेचुरल हुआ होगा, लेकिन सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन तब काम आती है जब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फेल हो जाए। तो चलिए एक एक थ्योरी को लॉजिक से काटते हैं। थ्योरी फर्स्ट, पिराट्स। अगर पिराट्स होते तो सामान लूटते, जहाज को नुकसान होता, लेकिन अभी तक कार्गो अनटच था, क्रू मिसिंग था, तो ये थ्योरी रिजेक्ट होती है। हम बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 की, म्यूटिनी। अगर क्रू ने रिवोल्ट किया होता, कैप्टन की बॉडी मिलती, ब्लड स्टेन्स होते और कुछ नहीं, बट ये भी थ्योरी रिजेक्ट होती है। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 3 की, अल्कोहल एक्सप्लोजन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पर। मैरी सेलेस्टे में 1700 से अधिक अल्कोहल बैरल थे। कुछ बैरल लीक कर सकते थे, गैस बन सकती थी, एक्सप्लोजन का डर। कैप्टन ने सोचा अगर ब्लास्ट हुआ तो उसकी बेटी मारी जाएगी, तो उसने फैसला लिया सबको लाइफ बोट में बैठाकर लाइफ बोट को जहाज से थोड़ी दूर पर रखकर और रस्सी से बांध दिया। सवाल, अगर सब कुछ कंट्रोल में था तो लाइफ बोट वापस क्यों नहीं है? थ्योरी 4, रोप फेलर। मोस्ट लॉजिकल थ्योरी। सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यह है, लाइफ बोट मैरी सेलेस्टे से रस्सी से बंधी थी,
अचानक मौसम बदला, रस्सी टूटी, लाइफ बोट समुद्र में खो गई और मैरी सेलेस्टे अकेली चलती रही। न ही कोई हत्या, कोई भूत, सिर्फ एक ट्रेजिक मिसकैलकुलेशन। अगर इस कहानी को एक इंसान के नजरिए से देखें तो एक पिता जो एक्सप्लोजन की डर से रहा, एक माँ जो अपनी बच्ची को पकड़े बैठी रही और एक लाइफ बोट जो लहरों में धीरे धीरे गायब हो रही। समुद्र सब कुछ देख रहा लेकिन कुछ न कर सका। अब आप सोच रहे होंगे फिर सच सामने आया होगा, तो बिल्कुल नहीं। लाइफ बोट आज भी नहीं मिली, बॉडीज कभी नहीं मिली और मैरी सेलेस्टे इतिहास में दर्ज हो गया द घोस्ट शिप के नाम से। मैरी सेलेस्टे हमें यह सिखाती है हर रहस्य का कारण जादू नहीं, कभी कभी सबसे डरावनी चीज होती है गलत फैसला सही इरादे के साथ। अगर आप कैप्टन ब्रिक्स की जगह होते तो आप क्या करते? जहाज पर रुकते या अपने परिवार को बचाने के लिए ब्रिक्स के जैसा फैसला लेते? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।